हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्रकांत। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड क्लासेस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्मेट थ्योरम से रिलेटिव क्वेश्चन कराए थे। फर्मेट थ्योरम से बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो सब कराए थे मैंने, ठीक है। इस वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो आपसे ये बोला था कि मैं टोशेंट फंक्शन लेके आऊँगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम टोशेंट फंक्शन लेके नहीं आए। और उससे पहले एक और टॉपिक आता है, मैं वो कराता हूँ। उसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें शायद मैं आपको टोशेंट फंक्शन कराऊँ, या अगर इससे रिलेटिव कुछ मिल गया तो मैं आपके लिए वो लेके आऊँगा। मैं आपको बहुत डीप और अच्छा नंबर सिस्टम कराऊँगा। हमारी नंबर सिस्टम की लगभग 50 से ऊपर वीडियोज़ जाएंगी, ठीक है। काफ़ी 17-18 हो चुकी हैं, 20 के करीबन 50 के समथिंग लेके चलेंगे नंबर सिस्टम की वीडियोज़, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं क्या है कंसेप्ट। मान लो कि मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। पहले भी एक बार मैं आपको जो लास्ट वीडियो में फर्मेट थ्योरम कराई थी उसी से देखना बेस्ड है। बस थोड़ा सा ये यहाँ घुमाया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो लास्ट वीडियो का आपने क्वेश्चन किए होंगे, मैं इस वीडियो में क्वेश्चन दूंगा। चलिए देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखो फर्मेट थ्योरम से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे जिनको मैं आज इस वीडियो में लेके आऊँ। क्वेश्चन हमारा 19⁻37 डिवाइड बाई 18। अगर 19 की पावर 37 को 18 से विभाजित किया जाए देन फाइंड द रिमाइंडर। तब रिमाइंडर क्या होगा, हमें रिमाइंडर निकालना है। करिए भाई इस क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी तो इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। नहीं कर पाओगे भैया, क्योंकि वहाँ जो होता था वहाँ ये कंडीशन थी कि जो ये नंबर होता वो एक कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो किसी से भाज्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो जब यहाँ कंपोजिट नंबर आ जाए तो फिर ये फर्मेट थ्योरम से होने वाला क्वेश्चन नहीं है। फर्मेट थ्योरम तभी लगती है जब ये प्राइम नंबर हो और ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो, से अभाज्य संख्या हो। तो चलिए देखते हैं इसका कंसेप्ट, देखते हैं कैसे होगा। तो उसके लिए भी बेटा एक थ्योरम है, मैं आपको बताता हूँ भाइयों कि थ्योरम क्या है। मान लो कि ax प्लस के की होल पावर n, ax प्लस के की होल पावर n, और इसे डिवाइड किया जाए इस मल्टीपल यानी a से ही इसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, इसी से रिलेटेड देखना एक और थ्योरम है, ax माइनस के की होल पावर n, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, होल पावर n डिवाइड बाई a। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए इसका कंसेप्ट देखो भैया, मेरे कंसेप्ट जो पक्के समझना, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट करते चलना साथ साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये हमारा हमने 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, उसी से ये रिलेटिव क्वेश्चन है। तो देखो मैं उससे पहले आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। 22 ले लिया हमने, 22 ले लिया। ये बताओ 22 में 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल, तो 2 11 जा इक्वल टू 22 होता है। अब देखना अगर ये इसका एक मल्टीपल 2 है यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बताना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा आपको, रिमाइंडर बचेगा भैया 0, क्योंकि 2 से 11 यानी पूरा विभाजित होता रहा, तो यहाँ शेष पर 0 बचेगा। यानी सीधी सी बात, अगर मल्टीपल से डिवाइड होता है, मल्टीपल से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर वहाँ पर 0 होता है। तो देखना इसमें a से ये वाला पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब बचा ये k की होल पावर n, इसमें आपका जो भाग जाएगा वो 0 बच जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा k की पावर n, रिमाइंडर क्या होगा k की पावर n। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको ये समझा था, अगर 13 का भाग 7 में दिया जाए, क्या 13 का भाग 7 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब नहीं जाता तो
तो बताओ कितने बार जा रहा होगा, 0 बार, 0, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, वही का वही हो जाता है। ऐसे ही इसमें a का डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ a का मल्टीपल तो नहीं हो रहा जो चला जाएगा, तो रिमाइंडर वही का वही बच रहा है। क्या बच रहा है, k की पावर n बच रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। आपको ये क्या है, चलिए देखिए, बाइनोमियल थ्योरम से इसका कंसेप्ट बताता हूँ। ax की होल पावर कितना है, तो आप कहोगे ax की होल पावर n है, ax प्लस के इंटू में ax प्लस के। बाइनोमियल थ्योरम से ऐसे तो करते थे प्रसार, प्लस डॉट 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 ax प्लस के की पावर n, कितने बार, n बार, कितने बार, n बार, n बार होता है उसी तो पावर n बोलते हैं। ठीक है, तो देखना, और ये डिवाइड कैसे हो रहा है, a से, तो भैया देखना यहाँ से a से ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, k, a से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, k, ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा, a से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, k, कितने बार बचा, n बार, तो n बार बचा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, k की होल पावर n, यही तो रिमाइंडर हो जाएगा, k की पावर n, यही तो रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक ही बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे यहाँ से बताना, इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, 0, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस के की होल पावर n, माइनस के की होल पावर n। क्या आप इस चीज़ को समझे, जी बिल्कुल समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं, अब देखना, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये जो नंबर होगा वो एक कंपोजिट नंबर होता है, ए यहाँ पर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। आपको कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो नंबर सिस्टम पार्ट 2 सेकंड, पार्ट 2 नंबर सिस्टम का जो पार्ट 2, उसमें मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो चलिए देखते हैं, अगर मान लो यहाँ ये के प्रॉब्लम कर रहा है, यार ये के की पावर n कितना होगा, हमें नहीं मालूम कितना होगा, है ना। जब के की वैल्यू पता होगा तभी तो, अगर मैं यहाँ हम कुछ के की वैल्यू कुछ ऐसी ले लें जो हम फाइंड कर सकें, तो ये कंसेप्ट थोड़ा आसान हो जाएगा। देखना, मैं मान लो यहाँ के ना लेके 1 ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 1, यानी ax प्लस 1 ले लिया मैंने, कितना ले लिया, ax प्लस 1, ax माइनस 1, यहाँ मैंने कितना ले लिया, -1, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखना यहाँ से कितना सरल हो जाता है। अब देखना, जब ax प्लस 1 को हम a से डिवाइड कर दें तो यहाँ ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, 0, 0 प्लस 1, तो 1 की 0 प्लस 1 की होल पावर n बचा, तो यहाँ से रिमाइंडर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 की होल पावर n, और 1 पे चाहे कितनी पावर हो, कितना होता है 1, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1, कितना निकलेगा, 1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखना बेटा, क्या आप इसको इसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो, जैसे ax, इसमें a मल्टीपल था, ऐसी क्या आप इसको मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो। तो देखिए जरा, मैं 19 को लिख सकता हूँ 18 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि होल पावर 37 डिवाइड बाई 18, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखना, 18 से तो कट जाएगा, कितने बार भाग जाएगा, जितनी बार भी जाए, तो शेषफल कितना बचेगा, 18 से 18 कटेगा, पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 1 की पावर 37, 1 की पावर 37, और पावर से कितनी, वो आंसर कितना होगा, 1, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1, रिमाइंडर विल बी द 1। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 1, 2 या 3 सेकंड में, जैसे ही आपकी कैलकुलेशन हो तैसी। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये दे दिया, लो मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, लो ठीक भाई। अब इसका आंसर आप खुद करके दिखाएंगे, चलिए करिए, चमक तो नहीं पड़ रही, एकदम साफ दिख रहा है, तो करिए। सुन देखो, क्या आप इसे 25 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, 25 तिया 75, क्या बोलोगे, 25 तिया 75 प्लस 1, 25 तिया 75 प्लस 1 76 हो गया, होल पावर 300,
डिवाइड बाई 25। तो देखना बेटा इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब +1, तो यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको +1 की पावर 300 और 1 पे चाहे कितनी पावर हो, कितना आता है 1, रिमाइंडर विल बी द 1। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ कुछ सेकंड में। अब देखो अब माइनस वाला कंसेप्ट कहाँ लग गया, तो देखना अगर मान लो मैंने यहाँ 76 नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करता हूँ मैं। चलिए मैंने यहाँ 76 न लिख के मैं ये लिखता हूँ 74 की होल पावर 300 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25। चलो इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। तो देखना बेटा इस रूप में लिखूंगा मैं इसे 25 के मल्टीपल के रूप में, जैसे यहाँ ये a है, a के मल्टीपल के रूप में लिखा था, ऐसे इसे 25 के मल्टीपल के रूप में। तो ये होता है 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75। अब 75 में 75 से ये एक कम है तो एक घटा देंगे, होल पावर 300 बट्टे 25। अब देखना बेटा अब ये वाली थ्योरम यहाँ काम करेगी, इससे ये कट जाता है, कितना बचता -1 की होल पावर n, -1 की होल पावर n। यहाँ से बेटा आपकी दो कंडीशन बनती हैं, यहाँ से आपकी दो कंडीशन बनती हैं। अगर n आपका हुआ ऑड यानी विषम, कितना होगा विषम, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो -1 आएगा, कितना आएगा -1। अगर n आपका इवन हुआ, इवन यानी कि सम हुआ, क्या होगा भैया सम, तो आपका रिमाइंडर हमेशा +1 आएगा, कितना आएगा +1। तो देखना बेटा इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा आपको -1 की पावर 300, -1 की पावर 300। क्या आपको दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो -1 की होल पावर 300। अब देखो बताओ -1 की पावर ऑड है कि इवन है, समय के विषय में, तो आपको सम है, सम है। और जब -1 की पावर सम हो, -1 की पावर सम हो तो रिमाइंडर क्या होता 1, तो 1 हो गया। कितना आ गया आंसर 1 आ गया। चलो मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए देखिए बेहतरीन कंसेप्ट है, बेहतरीन कंसेप्ट है बेटा। यहाँ से आपका कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 95 की पावर 95 और उसे 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। 96 की पावर 96 तो सरल है, 97 लिखता हूँ, 97 की पावर 97 डिवाइड बाई 32, रिमाइंडर क्या होगा। करके दिखाइए फटाफट इन दो क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करो और करो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। चलो करिए भाई, करिए क्वेश्चन और दे दूं। चलिए प्रैक्टिस के लिए और देता हूं क्वेश्चन। करिए 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 फटाफट 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 करके दिखाइए भाई। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे हम 32 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल। 32 तिया 96, 32 तिया 96, 96 से ये कितना एक कम है, एक कम है, तो लो हमने एक कम कर दिया, होल पावर 95, तो आप भी लगा दीजिए पावर 95 डिवाइड बाई 32। इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, तो आपको -1 की पावर 95। यहाँ से बेटा दो कंडीशन बता दी, अगर -1 पे पावर हो सम तो रिमाइंडर आ जाता है +1, और -1 पे पावर विषम हो तो रिमाइंडर -1 होता है। तो -1 पे पावर कैसी है, विषम, विषम है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। क्या रिमाइंडर कभी -1 हो सकता है, क्या रिमाइंडर कभी -1 हो सकता है, भैया रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, इसको इसमें जोड़ दो, जब 32 को तुम -1 में जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 31। तो 31 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। इसको खुद कीजिए, इसको बना सकते हैं 32 तिया 96, 32 तिया 96, 96 से एक ज़्यादा है तो एक जोड़ दो, होल पावर 97, चिपक के समझना, बट्टे 32। इससे ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर 0 नहीं ये बचेगा, यानी 1 की पावर 97 और 1 पे पावर सम हो तो 1 आंसर हो जाता है। तो 1 विल बी द रिमाइंडर, विल बी द आंसर। पर ध्यान रखना भैया इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अरे
मतलब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है और अच्छे। अब इतने ऐसे तो सरल नहीं पूछेगा कि 2 का भाग अगर हम 5 में दें तो शेषफल कितना होगा। इफ 5 डिवाइड बाई 2 देन विल बी द रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन हम करते हैं भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो 18 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। भैया ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है, करके दिखाना, ठीक है। आप कर लोगे, मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि आता तो रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, ऑप्शन देता हूँ 17, 16, 1 और 2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक के जाना और घंटा भी दबाना, जिससे आप नोटिफिकेशन पा सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।